हेलो गाइस, मैं हूँ आपका आशीष क्विक रिवीजन चैनल वाला। क्विक रिवीजन मेरा चैनल का नाम है क्विक रिवीजन एसएससी शॉर्ट्स। अगर आपने विजिट नहीं किया तो जरूर जाकर विजिट कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट एसएससी फेज। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा गंदा हो गया है। तो ये देखो, ये दिस इज एसएससी फेज 12 नोटिफिकेशन। उसके नोटिफिकेशन के बारे में क्या रहता है एसएससी फेज 12, कौन सी पोस्ट रहती है, इस पर कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसा इसका पैटर्न होता है, कितना नेगेटिव मार्किंग होता है, सिलेक्शन किस लेवल पर रहता है, इसके पोस्ट का लेवल सीजीएल के लेवल के कितना कम है कितना ऊपर है। ओके, सभी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसएससी फेज जो है ये काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। 50% माइट बी नोइंग दिस, प्रिपेयरिंग फॉर दिस, और किसी किसी को पता बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जो पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट आते हैं ये थोड़े से व्हाट वी कैन से कॉमन ग्रेजुएशन के लिए नहीं होते। कॉमन ग्रेजुएशन के भी कुछ पोस्ट होते हैं, लेकिन इसमें स्पेशलाइज डिग्री वाले पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, और इनका जो पोस्ट का लेवल होता है वो काफ़ी इक्वल टू सीजीएल होता है। काफ़ी पोस्ट का इनका इक्वल टू द सीजीएल होता है। इसका ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक की इसमें पोस्ट हम पाए जाते हैं। ओके, so let's see about phase 12. अभी तक इसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी नोटिफिकेशन की बात करें तो मैं अभी आपको कहा कि नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है। इन्होंने 1 फेब इन्होंने दिया था, लेकिन 1 फेब अभी तक नहीं है, तो आएगा, लेकिन इस मंथ में ज़रूर आएगा। 15 तक आ जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, तो अभी इधर टिल 28 फेब दिया था उन्होंने, तो ये नहीं, तो ये डेट इंक्रीज रहेगी, ये जाएगी मार्च में। एटलीस्ट दे गिव 28 डेज़ का स्पैन, तो वो देते ही देते हैं। 20 to 30 डेज़ का स्पैन का रहता ही है, इसलिए एप्लीकेशन पीरियड जो है वो बढ़ाकर ज़्यादा कर देंगे। लेकिन 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 यार पॉइंट यहाँ पर एक है कि डेट जो है, एग्ज़ाम डेट्स कन्फर्म है। 6th 7th एंड 8th मई को ही एग्ज़ाम होने वाला है। मैट्रिकुलेशन लेवल हो, कौन सा लेवल कौन से रहते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आगे, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखिए 6th 7th और 8th को ये परफेक्टली होने वाला है। ये डेट को होने वाले हैं, राइट। चलो नेक्स्ट हम आगे का देखते हैं अभी कि हाँ, इसका एप्लीकेशन फ़ी बहुत जनों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन को टेंशन नहीं रहना है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है सिर्फ, सो नो टेंशन। आप जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स देते हो, एम्स देते हो, डीएसएस भी देखते हो, जिपमार देते हो, या फिर कोई और एग्ज़ाम देते हो, उनके मोर थाउजेंड्स रहते हैं यार उनके, तो सिर्फ 100 है। ओके, सो 100, वो भी किसे देना है? सिर्फ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को। फीमेल्स को तो बिल्कुल देना ही देना नहीं है, और एससी एसटी वाले को भी देना नहीं है। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है कि फ़िलहाल अभी जो फेज़ है, ये फेज़ 12 अभी तक 5,000 तक आई थी। उसके बाद उससे पहले कितनी आई थी, उसके बाद 3.5 4 5 ऐसे ही आ जाते। इस बार जो आने वाली वैकेंसी वो 6,000 वैकेंसी आने वाला है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। 6,000 इज़ नॉट अ जोक। ओके, सो उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन होनी चाहिए कि इस बार अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो इस बार अभी हमारा प्रिपरेशन में हमारा नंबर लगना ही लगना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको बहुत ही काम आएगा। आगे मैं डिटेल में आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, कैसे प्रिपेयर करना है वो बताने वाला हूँ, उसका पैटर्न कैसे रहता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो है मैट्रिकुलेशन लेवल का है कि कैसे मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट वगैरह होता रहता है। ऐसा कुछ ना कुछ से बड़ी बड़ी वीडियोस में से छोटे छोटे बातें होते रहते हैं। यस, एम आई राइट? ओके, तो सबसे पहले अभी जो आएगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल हम यहाँ पर टिक करते हैं। मैट्रिकुलेशन दैट इज़ 10th क्लास बोर्ड के ऊपर जिन्होंने 10वीं पास किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी दैट इज़ 12, जिन्होंने 12th किया है साइंस में से, कॉमर्स में से, आर्ट्स में से,
वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को यानी 3 टाइप के फॉर्म्स आते हैं उसमें लेवल। फर्स्ट इज मैट्रिकुलेशन, सेकंड इज इंटरमीडिएट, तो इसके अंडर जो जो पोस्ट आते हैं वो आप भर सकते हैं। एंड द थर्ड इज द डिग्री कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री कोर्स कम्प्लीट है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ऐसे 3 टप्पों में ये इसके अंडर अलग अलग केसेस आते हैं, आप आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उसमें भर सकते हैं। यस, सो व्हाट वी गॉट हियर, 3 टप्पे है उसमें, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड डिग्री, राइट। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर एज लिमिट। तो एज लिमिट की अगर बात की तो रिलैक्सेशन 3 इयर्स का मिल रहा है ओबीसी को, और 5 इयर्स का मिल रहा है एससी और एसटी को, इससे ज़्यादा उसी को मिल रहा है। या फिर जनरल की बात करें, जनरल में सिर्फ 30 तक ही आपका फॉर्म भर सकते हो। एज अगर 30 हो आपकी, उसका क्रूशियल डेट्स आते हैं यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट है, क्रूशियल डेट का एस्पेक्ट है उसे, क्रूशियल डेट। तो पिछली बार तो उन्होंने जुलाई दी थी, इस बार कौन सी देते हैं आई डोंट नो, मे बी वो उन्होंने जनवरी पे दिए थे फेज़ 9 को, फेज़ 10 को जुलाई दिया है, फेज़ 11 को भी जुलाई दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी जुलाई ही देंगे। ओके, तो ये क्या है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में बाकी मेरे वीडियोज़ में। फिलहाल आप इतना जानिए कि इतना एज रिलैक्सेशन है और यूआर के लिए 30 के अंदर आप अगर है तो यू कैन आप भर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, लेट्स सी अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में ये होता है CBT से, ओके, दैट इज़ थ्रू CBT। ओके, CBT से होता है, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है और टायर 3 होता है। टायर 1 तो अपना CBT हो गया, टायर 2 में अपना स्किल टेस्ट हो गया, ओके, और टायर 3 में अपना DV, सॉरी टायर 3 में अपना DV, समझ रहे हो ना, टायर 3 में आपका DV हो जाएगा। इस हिसाब से उसका सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। लेट्स आगे में तो नेक्स्ट चीज़ की बात करें कि अभी इसका देखो कैसे सब्जेक्ट डिवाइडेड है, किस प्रकार से उसका डिवीज़न है, वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैथ्स है 25 मार्क्स के लिए है, रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन है, सॉरी 25 जीके, एंड लास्ट इज हियर ये जो है दैट इज़ इंग्लिश, उसके लिए भी 25। टोटल मार्क्स इसके हर एक के मार्क्स 25, 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है, राइट। एंड 50 टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 0.4 नेगेटिव मार्किंग। तो 0.4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क जाएगा, राइट। इतना नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और ऐसा 100, और एक ही पेपर है आपका, ओके, सो ध्यान रखिए। नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना ज़रूर इस बात पर कि ये जो सिलेबस है ये पूरा परफेक्ट सिलेबस मैंने आपको निकाल कर दिया है। जो भी उसमें पूछे जाते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं कि कौन सा भी रैंडम, कौन सा भी, एक भी कम नहीं और एक भी ज़्यादा नहीं, जो परफेक्ट सिलेबस आता है वो मैंने पूरा आपको यहाँ दिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी ये जो बात कर रहे हैं हम, ये मैथ्स की बात कर रहे हैं, ओके। मैथ्स के लिए देखो, पहले सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड होल नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, देन डेसिमल्स के रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रैक्शनल रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, देन परसेंटेज, द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इवन स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चन है, एवरेज के ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, डिस्काउंट्स के क्वेश्चंस, राइट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, ऐसा, एंड अलजेब्रा। ये भी, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, और आगे भी है उसका, और आगे भी कौन से है यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे मिटा देता हूँ। हाँ, आगे यहाँ कौन से है, देखिए ग्राफ एंड लीनियर इक्वेशन। लीनियर ग्राफ इक्वेशन हमने 10th में सीखा था, और ट्रायंगल एंड इट्स वेरिएशन ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटर्स,
Congress and similarity of triangles, circles, chord, tangents, angles subtended by chords, triangles, common tangent to circles, triangle, quadrilateral, regular polygon. ये पूरा मेंसुरेशन का पार्ट आता है. ये then rectangular parallelogram, rectangular right pyramid with triangular or square base, then trigonometric ratio, degree of रेडियन मेजर और डिग्री कन्वर्जन आता है उसका, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, रेगुलर पॉलीगॉन, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम. ये पूरा सिलेबस जो है ये मैथ्स का है. नहीं और अबाउट इसमें एक ऑन एन एवरेज देखे तो 28 to 30 टॉपिक्स इन मैथ्स में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेंगे. राइट. सो नेक्स्ट हम अगली इस पर जाते हैं. अभी जो नेक्स्ट है तो ये है जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस में हमने मोस्टली हमें पता होता है, एक किसी किसी को नहीं भी पता होता कि क्या जनरली पूछते हैं उसमें क्या. जैसे जनरल अवेयरनेस ये ऐसा कंसेप्ट है. इसमें जनरल अवेयरनेस में क्या पूछते हैं, सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी. तो इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स जो हम सुनते हैं, करंट अफेयर्स, नॉलेज और एक्सप्रेस ऑफ द साइंटिस्ट एस्पेक्ट्स एजुकेटेड. कहते हैं एजुकेटेड पर्सन ने कुछ मैगजीन में लिखा है, कुछ रिसर्च किया है, कुछ डिस्कवरी की है, कुछ इन्वेंशन किया है उसके बारे में. दैन स्पोर्ट्स एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक्स पूरा इसमें आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च. मैंने आपसे कहा ना, उसको शॉर्ट में डिटेल में दिया है. एक वर्ड है, आप वर्ड के हिसाब से सर्च करके भी ढूंढेंगे चीज़ें तो आपको समझ में आएगा, आपको मिल जाएगी चीज़. टेक अ स्क्रीनशॉट. द नेक्स्ट वी हैव हियर फॉर इंग्लिश. इंग्लिश की क्या बात करें. इंग्लिश तो काफ़ी जनों को लगता है हमें आती है, हमें बहुत कुछ आता है. इंग्लिश तो हम बचपन में सीखे हैं, हमने स्कूल में सीखा है, ग्रामर वो सब कुछ. ओके, तो ऐसा नहीं है बेटा. इंग्लिश ग्रामर उधर की जो थी वो बहुत ही आसान, बहुत ही अलग थी. ठीक है, बेसिक क्लियर होंगे आपके, लेकिन आगे कुछ रूल्स है बहुत सारे जो आपको लर्न करने होते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते. तो स्पॉट द एरर उसमें आता है, फिल इन द ब्लैंक्स उसी से आता है, सिनोनिम चलो ये वोकैब का पार्ट है, एंटोनिम ये भी नहीं पढ़ाए जाते. काफ़ी अलग अलग वोकैब और एंटोनियम्स और सिनोनिम्स है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमें पता नहीं होते. स्पेलिंग्स ठीक है आ जाएगा एक बार, वी हैव टू लर्न. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वी हैव टू. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको ग्रामर लगेगा, एक्टिव पैसिव ग्रामर है, नरेशन, सेंटेंस सफलिंग, सेंटेंस इन पैसेज अरेंज करने का, और ये लास्ट में पैसेज कॉम्प्रिहेंशन. तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. तो वी कैन सी पहला जो है इसका पार्ट वोकैब है, सेकंड जो है इसका पार्ट ग्रामर है, और थर्ड जो है इसका पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन है. ये 3 पार्ट में डिवाइड है इंग्लिश. तो आपका हर एक पार्ट इसको परफेक्ट करना है. अगर आप नहीं करते हो ओके. नेक्स्ट हम आते हैं अभी हमारे जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर. जनरल इंटेलिजेंस ये काफ़ी लोगों को आता है. इसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, होता है इजी, इतना कुछ टफ नहीं है. लेकिन अभी सिलेबस देखो भाई, सिलेबस देख के वो छोड़ जाएंगे आपके कि सिलेबस कैसा है, कितना डेप्थ है, कितना कुछ है इसमें. इस सिलेबस में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस. वर्बल नॉन वर्बल पता है, एनालॉजीज अलग बहुत तरीके, स्पेसिफिकलाइजेशन, देन स्पेशल ओरिएंटेशन एंड जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. ये विजुअल मेमोरी के ऊपर भी आता है. अभी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन. ये अरिथमेटिक नंबर सीरीज. भाई सीरीज़ में बताओ ना, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, बच्चों को भी सॉल्व करने का नहीं. 3 स्टेप में रिलेशन बनते हैं एक एक नंबर का आगे चलते हुए का. तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है. वरना नॉन वर्बल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी लोगों को आता है. स्टेटमेंट एंड कन्फ्यूजन, इसमें नए नए स्ट्रैटेजीज आ रहे हैं जो आपको ईजी गिरता है, आपको समझ में आता है. उसमें आपके सिलोजिज्म, एमेटिक एनालॉजी ये काफ़ी हार्ड है अभी. एनालॉजी, देन सिंप्लीफिकेशन है शायद, देन फिगर, और ये नीचे मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली. ओके, सो अब देख सकते हैं आप, उसको रीड कर लेना है. ये है, आगे भी है. और नेक्स्ट वी हैव हियर what we have our symbolic number classification, then figural classification, figural classification, semantic series, number series, figural series. See,
देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग ये अलग है, कोडिंग डिकोडिंग तो वही है, अल्टेक मेथड थोड़ा न्यूमेरिकल ऑप्शन सिस्टम ऑफ ट्रेड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम्स, परचेस्ड होल नंबर, पार्टनर व्हाट्सएप फोल्डिंग, फिगर का डेट एंड सिटी मैचेस, कैलेंडर से रिलेटेड आते हैं डेट एंड सिटी मैचेस का, वो जो है थोड़ा कैलेंडर से रिलेटेड आता है। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट देखो, अब ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो मेरे भाई, अरे भाइयों बहनों दोनों को बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोल्डिंग, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग एंड डेट मैचिंग, ये काफ़ी इजी है, लेकिन इनको प्रैक्टिस ज़रूर लगती है, एक आधा अपना मिस ज़रूर हो जाता है, इतना डिटेल में वो एड्रेस मैच करने को देते हैं, सो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर गलत हो जाता है। कोड्स एंड रोल नंबर, दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, एक ऐसे इसको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हम बोलते हैं। Small and capital letters, coding, decoding, then classes, embedded feelings, critical thinking, emotional intelligence and social intelligence, other सब टॉपिक्स, ये पूरा है, ये इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान में रखिए, सिलेबस पूरा है, उसे ध्यान में लीजिए, कैसा है करना है, क्या करना है, दैट यू हैव टू थिंक, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। देखो बस सबको लगता है ईजी हो जाएगा, सिलेबस इतना टफ नहीं है, फेस के लिए इतने टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, आपके लेवल वाइज आते हैं तो उसके लिए, लेकिन जितना इजी पेपर ना उतना कट ऑफ खाया जाता है, ये आप यू शुड टेक इट इन माइंड। ओके, अगर आप नए हो, प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, लास्टली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करना, वहाँ पे मैंने आपके लिए एसएससी शॉर्ट्स बना के रखे, एसएससी शॉर्ट्स बोले तो दैट इज़ द काइंड ऑफ शॉर्ट विच विल हेल्प यू इन रिवीजन, मतलब पूरा सिलेबस का जो अभी जीएस का जो पूरा सिलेबस है या मैथ्स का है, तो इसके लिए मैं हर एक के लिए शॉर्ट बनाते जा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस दैट विल हेल्प यू इन रिवीजन ऑफ ईच टॉपिक, नॉट ऐसे कि उसका पूरा समराइजेशन नहीं है, ईच टॉपिक को मैंने डिस्क्राइब किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से विद अ डायग्रामेटिकल व्यू, so that diagrammatic view will help you to gain the thing faster, read the thing, and quick revision. You will have a quick revision if you read the topic. Once you read, better you go on the playlist on my channel, there you will get, you read the topic, then you, if you have, then if you have already read that, it will be easy for you, just go and you can revise over there, it can make your practice very strong. Okay, so hopefully you might like this video. अगर आपको कुछ ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ पूछना है, सो यू कैन आस्क ऑन माय चैनल, आई विल श्योरली मेक वीडियोस on it, on doubts on how to prepare all things etc. Okay, so have a nice day, thank you for watching, goodbye.